ये कहानी एक छोटे से गांव रामनगर की है। रामनगर में एक सरपंच रहता था। सरपंच का नाम था भंवर सिंह। वो गांव बहुत खुशहाल था क्योंकि भंवर सिंह उस गांव का सरपंच था। भंवर सिंह के परिवार में 4 व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी शांति देवी, बेटी रोहिणी और लड़का चिंटू। रोहिणी भंवर सिंह की लाडली बेटी थी। शांति देवी और भंवर सिंह बच्चों को बहुत प्यार करते थे। यह एक दिन की बात है। पंचायत के काम से भंवर सिंह बगल के गांव में जाने वाले थे। भाग्यवान, आज बगल के गांव के सरपंच का बुलावा आया है तो मुझे जाना पड़ेगा। पिताजी, आपको बगल के गांव में अचानक क्यों जाना पड़ा? पिताजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। रोहिणी बेटा, तुम्हारे पिताजी गांव के सरपंच है, तो सरपंच को अगल बगल के गांव की पंचायत में जाना पड़ता है। बेटी रोहिणी, मैं जानता हूँ कि तू मेरी लाडली बेटी है, लेकिन मैं शाम तक तो वापस आ जाऊंगा। अब पिताजी को परेशान मत करो, उनको जाने दो। जब वापस आ जाएंगे तब तुम्हारे साथ खेलेंगे। आप जानते हैं मुझे आपके बगैर अच्छा नहीं लगता। जब आप नहीं होते तो चिंटू मुझे बहुत परेशान करता है। तुम्हें पता है मैं भी माँ का लाडला बेटा हूँ। तू पिताजी की लाडली है, मेरी चुगली क्यों करती है? दोनों भाई बहन आपस में लड़ना बंद करो और मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे भाइयों, माफ करना, बच्चे थोड़े शरारत कर रहे थे। चलो अब चलते हैं, बैलगाड़ी तैयार है। अरे भाई, हमारे सरपंच जी सबके प्यारे हैं। कोई बात नहीं भंवर सिंह जी, बच्चे तो शरारत करते ही हैं। अरे भाई, अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। क्या भाई सब तैयार तो है? से सरपंच जी आ तो गए हैं। भाइयों चलिए, अब देर करना सही नहीं है, रास्ता बहुत लंबा है। सरपंच भंवर सिंह और गांव के पंचायत के लोग बगल के गांव जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन बैलगाड़ी की मदद से रास्ता आराम से कटता गया। पंचायत बुलाने का कारण था, उस गांव से अचानक लोग गायब हो रहे थे। लोगों का कहना था गांव के बगल वाले जंगल में कोई राक्षस रहता है और वह जंगल से गुजरने वाले लोगों को उठा लेता है और अपनी गुफा में ले जाता है, लेकिन किसी ने उस राक्षस को देखा नहीं था। पंचायत में यह तय हुआ कि लोग अकेले जंगल के रास्ते से ना गुजरे और बच्चों का खास ध्यान रखें। पंचायत खत्म करके भंवर सिंह और गांव वाले अपने गांव जाने के लिए अपनी बैलगाड़ी लेके निकल गए। भंवर सिंह और गांव वाले सफर के वक्त रास्ते भर सिर्फ वह भयानक राक्षस के बारे में बातें करते रहे। सबका यही कहना था, वो राक्षस का क्या किया जाए। जब अपने गांव पहुंचे तो बच्चे घर पर राह देख रहे थे। जैसे ही भंवर सिंह को आते देखा, बच्चों देखो, तुम्हारे पिताजी वापस घर आ गए। अब तो आप लोग खुश हो ना? रोहिणी के पिताजी, आज आपकी पंचायत कैसी रही? पंचायत की वजह क्या थी? भाग्यवान, आज की पंचायत में बहुत ही अजीब सवाल था। गांव वालों का कहना है कि उनके गांव से लोग अचानक गायब हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि उस गांव के जंगल में एक विशालकाय भयानक राक्षस रहता है। वो लोगों को उठा ले जाता है। तो क्या वो राक्षस हमारे गांव में भी आएगा? बच्चों, अब आप लोग कहीं भी अकेले नहीं जाना। क्या पता वो नरभक्षी राक्षस यहाँ भी आ जाए। माँ, तुम परेशान क्यों हो? तुम जानती हो मेरे पिताजी के होते हुए कोई राक्षस हमारे गांव में नहीं आ सकता। लेकिन कोई गांव वाला यह नहीं कहता कि उस राक्षस को किसी ने देखा है। पिताजी, आप भी परेशान मत होना। वो गांव तो हमारे गांव से बहुत दूर है। पिताजी, आपको हमारे गांव वालों के साथ भी बात करनी चाहिए। रोहिणी की बात मानकर भंवर सिंह ने गांव वालों से बात की। भाइयों, आप जानते हैं, कल उस गांव की पंचायत में वह राक्षस वाली बात ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है।
भंवर सिंह जी, क्या आपको लगता है कि वह राक्षस वाली बात सही है? मुझे तो यह सिर्फ अफवाह लगती है। श्यामलाल चाचा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या वह गांव वाले झूठ बोलते होंगे? अरे बनवारी, कोई गांव वाले झूठी अफवाह नहीं फैलाते, कुछ तो हकीकत होगी। आपने बिल्कुल सही कहा भंवर सिंह जी, कुछ तो बात है। गांव से लोग गायब होने के पीछे की हकीकत क्या है? खेलते खेलते समय बीतता गया। समय के साथ रोहिणी और चिंटू जवान हो गए। रोहिणी सुशील और बहुत सुंदर थी। अगल बगल के गांव में रोहिणी के रूप की चर्चे हो रहे थे। भंवर सिंह की चिंता बढ़ने लगी। अब भंवर सिंह को रोहिणी की शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन गांव वाले बैलगाड़ी लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे और अचानक वो जंगल में नरभक्षी राक्षस को जाते देखा। गांव वाले डर गए और तुरंत सरपंच के पास गए। अरे भाइयों, क्या हुआ? आप लोग क्यों इतने परेशान नजर आ रहे हैं? सब ठीक तो है? नहीं सरपंच जी, कुछ भी ठीक नहीं है। आज हम लोग जंगल के रास्ते आ रहे थे, वहाँ हमें विशालकाय राक्षस को देखा। भंवर सिंह जी, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने सोचा था कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं गलत था। गांव वाले सच बोल रहे थे। हाँ सरपंच जी, श्यामलाल चाचा ठीक कह रहे हैं। हम लोगों को वह राक्षस से बात करनी चाहिए कि वो क्यों हमारे गांव में आया है। अगर आप लोगों की बात सच है तो जरूर हम लोग उस राक्षस से बात करेंगे। भंवर सिंह जी, अगर उसको नहीं रोका गया तो वह हमारे गांव को तबाह कर देगा। तो देर किस बात की, चलो जंगल चलते हैं। कौन हो तुम लोग? क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता मुझसे? मैं एक नरभक्षी दानव हूँ। चले जाओ। है दानव राज, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। कृपया हमें बताएं, आप हमारे गांव में क्यों आए हैं? हमारे गांव वालों से कोई गलती हो गई है? सरपंच, मैं तुम्हारे बुलाने से नहीं आया। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कृपया हमारे गांव से चले जाओ। हमारा गांव खुशहाल गांव है, आपके आने से गांव में तबाही मच जाएगी। जो गांव में मुझे अच्छा लगता है मैं वहीं जाता हूँ। वो राक्षस से बात करके कोई फायदा नहीं हुआ। वो राक्षस गांव के अगल बगल में रोज किसी को नजर आने लगा। एक दिन अचानक वो राक्षस गांव में आ गया। गांव वाले इतने बड़े दानव को देख डरने लगे। गांव में राक्षस के आने से गांव में भगदड़ मच गई। गांव वाले सब अपने अपने घरों में छुप गए। लोगों ने सरपंच से कहा, इस राक्षस का कुछ करो, बच्चे बहुत डरते हैं। सरपंच ने गांव वालों को बताया कि उस राक्षस से बात करके कोई फायदा नहीं। राक्षस का कुछ करो, बच्चे बहुत डरते हैं। उस राक्षस से बात करके कोई फायदा नहीं। अब हम सबको अपने परिवार का ध्यान रखना होगा। सुना है हमारे गांव में वह राक्षस दिखाई दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? माँ, मुझे राक्षस से बहुत डर लगता है। वह हम लोग को खा जाएगा। एक दिन अचानक भंवर सिंह और उनकी पत्नी दोनों को कहीं बाहर जाना पड़ा। चिंटू गांव के लड़कों के साथ घूमने गया था। घर पर रोहिणी अकेली थी और अचानक वो राक्षस आ गया। राक्षस को देखकर रोहिणी डरने लगी। है लड़की, तू कौन है? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं एक नरभक्षी दानव हूँ, तुझे खा जाऊंगा। हे नरभक्षी दानव, तू नहीं जानता, मैं भंवर सिंह सरपंच की बेटी हूँ। मेरे पिताजी इस गांव के चहेते सरपंच है। क्या तू वो सरपंच की बेटी है जो मुझे गांव छोड़कर भागने को कहता था? ठीक है, अब मैं तुझे खाऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हारे पिताजी को सबक सिखाने के लिए मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। नहीं, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है। मुझे छोड़ दो। अगर मेरे पिताजी आ गए तो तुझे मार डालेंगे। अगर तू अपनी भलाई चाहता है
तो यहाँ से चला जा। जब भंवर सिंह और उनकी पत्नी घर वापस आए, घर में देखा तो रोहिणी घर में नहीं थी। हर जगह जाकर देखा लेकिन रोहिणी कहीं भी नहीं मिली। गांव वालों का कहना था कि आपकी बेटी को विशालकाय राक्षस उठाकर जंगल की तरफ जा रहा था। यह बात सुनकर भंवर सिंह एकदम से टूट गया। रोहिणी भंवर सिंह के कलेजे का टुकड़ा था। उनके जाते ही पूरा घर दुखी हो उठा। पूरा जंगल में खोजा लेकिन रोहिणी का कहीं भी पता नहीं चला। इसके आगे की कहानी इस वीडियो के पहले पार्ट में है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।